हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एग करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से आप एग करी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग बॉईल करेंगे। इस बार मैं आपको ना कुकर में एग बॉईल करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए, कुकर में मैंने पानी डाल दिया है। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और जितने आप एग बॉईल कर रहे हैं ना, उतने अंडे आप डाल दीजिए कुकर में। मैं यहाँ पे 8 पीस बॉईल कर रहा हूँ। और एक बात, कुकर में जो हम अंडे बॉईल करते हैं वो 6 से 7 मिनट में बॉईल हो जाते हैं। आप किसी दूसरे बर्तन में ओपन में एग बॉईल करते हैं, उसमें 12 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो ऊपर से कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने देखिए चालू कर दी है। 2 विसल लगवानी है। कम से कम 6 से 7 मिनट में आपके एग जो है वो बॉईल हो जाएंगे। तो इससे आपकी गैस भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो देखिए विसल आ चुकी है, इसी तरह से एक विसल और लगवा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 7 मिनट तक एग को बॉईल कर लिया कुकर में। इसके बाद हम इसकी स्टीम निकाल देते हैं और इसके बाद अपने कुकर का ढक्कन खोल देना है। तो ये देखिए, अंडे जो है टूटे भी नहीं है और अच्छी तरह से बॉईल भी हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने ना एग को ना ठंडा कर लेना है। तो इनको आप छान लीजिए और छानने के बाद आप इनको ठंडे पानी में डाल दीजिए ताकि एग जो है जल्दी से ठंडे हो जाएं। और इसके बाद हम इनको पील कर लें। तो ये देखिए, अंडे जो यहाँ पे ठंडे कर लिए मैंने ठंडे पानी में डाल के। अब इसके बाद हम इनका शेल निकालेंगे। तो एग के अंदर ना 2 लेयर होती है, एक बाहर जो हार्ड पार्ट होता है वो, और इसके अंदर एक और लेयर होती है। तो उस लेयर को आपने हल्का सा निकालना है और इस तरह से देखिए बहुत ही जल्दी आप इनको छील सकते हैं। अब छीलने के बाद आपने क्या करना है, एग जो है उनमें आपने कट लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे गोल कट लगा रहा हूँ। आप लंबे में कट लगाना चाहे लंबे में कट लगा सकते हैं, या फिर फोक से आप इसमें होल भी कर सकते हैं छोटे छोटे। तो क्या देखिए, इस तरह से आप इसमें गहरे कट लगा दीजिए। जो एग योग होता है ना, वहां तक आपने कट लगाने हैं। कट हम तो लगाते हैं ताकि जब एग जो है ग्रेवी के अंदर पकते हैं ना, तो इनके अंदर तक ग्रेवी का जो टेस्ट है वो चला जाता है, नमक मिर्ची का टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए कितने सारे मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। और इसके बाद आपने एग को ना थोड़ा सा मैरिनेट कर लेना है। तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डालिए और नमक के साथ में आपने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। इससे ना कलर अच्छा आएगा। हल्दी पाउडर से थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इनको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से नमक मिर्ची डालने से क्या होगा, जब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे तो इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आ जाएगा और अच्छा कलर भी आएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने इनको मैरिनेट कर लिया है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे आपको ऑयल थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो जो एग हमने मैरिनेट करके रखे थे वो सारे के सारे एग आपने एक बार में यहाँ पे डाल देने हैं। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने एग को तब तक शैलो फ्राई करना है जब तक इनके बाहर से अच्छा कलर ना आ जाए। तो बीच बीच में आप इनको पलटी करते रहिए। और ये देखिए, देख सकते हैं एग के बाहर से अच्छा कलर आ चुका है और अच्छी तरह से एग जो है यहाँ पे शैलो फ्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद आप एग को निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप इनको बाउल में रख दीजिए। तो एग करी में आप इस तरह से एग को शैलो फ्राई करके डालेंगे ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी एग करी में। और ये जो ऑयल बचा है कढ़ाई में, इसी ऑयल में हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो 15 से 20 आपने लहसुन की कलियां लेनी है, थोड़ा सा अदरक लेना है और इसके साथ में आपने ना 1 से 2 हरी मिर्च लेनी है, उनको काट के डाल देना है। तो सबसे पहले अदरक लहसुन हरी मिर्च को पका लेते हैं। तो ओके, देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें प्याज ऐड करना है। तो 2 बड़े प्याज लिए थे मैंने, जिनको मैंने लंबा लंबा काट के डाल दिया है। अगर आप कम क्वांटिटी में ग्रेवी बना रहे हैं तो प्याज का यूज आप कम भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर मैंने प्याज को पका लिया है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है ना, इससे ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा। तो इनको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इनको भी पका लेते हैं। तो देखिए प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका था। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और टमाटरों के साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है। नमक से टमाटर जो है जल्दी पक जाएंगे और जल्दी गल भी जाएंगे। तो जितना प्याज यूज किया है मैंने, उतने ही मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए और लो फ्लेम में आप इनको 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। आप ऊपर से कवर करके टमाटरों को पकाएंगे, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़ी देर आपने टमाटरों को भून लेना है ताकि इनका जो खट्टा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज टमाटर अच्छी तरह से
से हमारे गल चुके हैं। अब इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और प्याज टमाटर के मसाले को आपने ठंडा होने देना है। तब तक हम दूसरा मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। जो मसाले हम यूज करेंगे, आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है बाउल में, और 1 से 1.5 चम्मच आपने धनिया पाउडर डालना है। आधा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर का यूज करेंगे, कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज किया है, और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी डालना है मसालों में, और पानी के साथ आपने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो हैं सॉफ्ट हो जाएं, और जब हम मसालों को पकाएं तो हमारे मसाले जले ना। और ये देखिए प्याज टमाटर का मसाला ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है आपने। वैसे पानी डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट आपको लगता है कि पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पीस रहा मसाला, तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हैं। इस तरह से देखिए, इससे जो आपकी ग्रेवी है एकदम स्मूथ बनेगी, और जो प्याज टमाटर का मसाला खाने में मुंह में आता है ना, वो नहीं आएगा। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो पक जाएं ऑयल के साथ में। और इसके बाद जो हमने मसाले मिक्स करके रखे थे पानी के साथ, वो मसाले डालने आपने पहले, और मसालों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है इन मसालों को आपने मीडियम फ्लेम में, जब तक मसाले दानेदार ना हो जाएं और अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दें। तो देखिए मसाले पक चुके हैं। इसके बाद जो हमने प्याज टमाटर की ग्रेवी पीस के रखी थी वो ऐड कर देनी है, और थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी हुई जार में रह जाएगी ना, उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको भी डाल दीजिए, और मसालों के साथ ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम में आपने इस ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये भी ग्रेवी पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि ग्रेवी जो है छींटे मारेगी, तो इसके छींटे गैस के ऊपर ना पड़े। और ये देखिए ग्रेवी को यहाँ पे मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लिया हाई फ्लेम में। इसके बाद इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाएगा, और फिर आपने इस ग्रेवी को थोड़ा सा भून लेना है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि प्याज टमाटर को तो हमने पहले अच्छी तरह से पका लिया था, बट जब हम प्याज टमाटर को फिर से ग्राइंड करते हैं ना, उनमें फिर से एक कच्चा सा टेस्ट आ जाता है। तो ग्रेवी को फिर से ना मसालों के साथ भूनना जरूरी होता है। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ग्रेवी को पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें ना 2 से 3 कप पानी के ऐड कर देने हैं। जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाती है, आप इसमें जितना भी पानी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने साथ में इसमें एग भी ऐड कर देने हैं। जो एग हमने शैलो फ्राई करके रखे थे, और एग को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना कम से कम 3 से 4 मिनट तक ग्रेवी को ना एग के साथ लो फ्लेम में पकने देना है, ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो एग के अंदर तक चला जाए। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी देर मैंने एग को पका लिया ग्रेवी के साथ में, और जब ग्रेवी पतली हो जाती है ना, तो उसके ऊपर अपने आप ही ऑयल भी आ जाता है। तो देखिए ग्रेवी ने यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया है, और जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक भी हो चुकी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं राइस, रोटी, लच्छा पराठा या नान के साथ में। लास्ट में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, और थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। होममेड गरम मसाला पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज किया है, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।